लिबरलिज्म, टर्म लिबरलिज्म ओरिजिनेट हुई है एक लैटिन वर्ड से, जो कि लिबरलिस। लिबरलिस एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, फ्री मैन। अब हमें लिबर्टी का मीनिंग पता है कि लिबर्टी का क्या मतलब होता है, फ्रीडम। तो वैसे ही लिबरलिस जो हमारा लैटिन वर्ड है उसका क्या मतलब था, फ्री मैन, मतलब जिसके पास अपना फ्रीडम है। तो लिबरलिज्म वर्ड एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है और वो लैटिन वर्ड क्या है, लिबरलिस, इसका मीनिंग फ्री मैन। तो लिबरलिज्म बना किस चीजों से है, डेमोक्रेसी और फ्रीडम से। डेमोक्रेसी और फ्रीडम को मिला के क्या टर्म बनी हमारी, मतलब जैसा जैसा डेमोक्रेसी में होता है या फिर जैसा फ्रीडम में होता है, जो जो इन दोनों के फीचर्स होते हैं वो इन दोनों का टोटल करके वो लिबरलिज्म के भी फीचर होते हैं। तो डेमोक्रेसी और फ्रीडम को जब हम एक साथ बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। तो ये कब आया था, 17वीं सेंचुरी में। तो अब लिबरलिज्म आने से पहले भी बहुत सारी थ्योरियां थी और बहुत सारे किंग रूल करते थे। तो जो किंग का रूल क्या होता था, एब्सोल्यूट होता था, मतलब एकदम कि जो उसने किंग ने बोल दिया वही सबको मानना पड़ता था। और टोटलिटेरियनिज्म, तो और किंग क्या था, किंग कभी कभी बहुत क्रूअल हो जाता था, किसी की सुनता नहीं था, बस अपना सेल्फिशपन उसका आ जाता था। तो इन सब चीज को हटाने के लिए इसके अगेंस्ट क्या निकाली, लिबरलिज्म, मतलब लोगों को फ्रीडम दिया जाए। अब किंग तो देता नहीं था, तो किंग जब नहीं देता था लोग दुखी होने लगे, तो उन्होंने क्या थ्योरी निकाली, लिबरलिज्म की थ्योरी निकाली। और मेन कॉनोटेशंस, मतलब लिबरलिज्म का अर्थ क्या है, लिबरलिज्म के अंडर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और रिलीजियस चीजें किसके अंडर आती हैं, लिबरलिज्म के। ये इतना मेन नहीं है पर ऊपर वाला मेन है। लिबरलिज्म टर्म किससे ओरिजिनेट हुई है, लैटिन वर्ड से लिबरलिस, जिसका मीनिंग होता है फ्री मैन। तो लिबरलिज्म डेमोक्रेसी प्लस फ्रीडम है। लिबरलिज्म इक्वल टू डेमोक्रेसी प्लस फ्रीडम। तो जब हमें इंग्लिश में बोलना होगा तो सिंपल से हम तो बोलेंगे कि लिबरलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। तो जो जो फीचर्स डेमोक्रेसी और फ्रीडम के होते हैं वही फीचर्स किस में पाए जाते हैं, लिबरलिज्म में भी। मतलब इन दोनों को मिला के जो हमने न्यू टर्म बनाई वो क्या थी, लिबरलिज्म। और कब आई है, 17वीं सेंचुरी में। और किसके अगेंस्ट आई, किस चीज के बाद आई है, एब्सोल्यूटिज्म, जब बहुत ज्यादा क्रूअल मोनार्की हो गई थी या फिर जब किंग बहुत बुरे बन गए थे, तब क्या निकाली हमने, लिबरलिज्म। तो इट इज एंटीथीसिस। एंटीथीसिस होता है किसी चीज के अपोजिट हम कुछ नई चीज कर रहे हैं, कि किसी के विरुद्ध। जैसे सबसे पहले मतलब कांग्रेस आ गई थी, पहले नेशनल कांग्रेस होता रहता था, फिर हमने न्यू पार्टी बनाई बीजेपी। तो फिर जब बीजेपी क्यों बनाई, क्योंकि नेशनल कांग्रेस खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा करप्ट हो गई थी, उसके लोग खराब हो गए थे, अपने लिए सोचते थे खाली। तो फिर क्या, एक न्यू पार्टी बनी बीजेपी, फिर बीजेपी भी करप्ट हो गई, फिर और पार्टियां बनी। तो ऐसे धीरे धीरे तो ये लिबरलिज्म किसके अगेंस्ट थी, एब्सोल्यूटिज्म और टोटलिटेरियनिज्म के। तो लिबरलिज्म जैसे लिबरल थ्योरी में थे 3 पार्ट, क्लासिकल, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी। इसके भी वैसे ही हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म और कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म। फीचर्स भी सेम सेम ही ऑलमोस्ट। और जब जब आई वो जिस टाइम पे आई थी, ये भी इसी टाइम। तो सबसे पहले लिबरलिज्म वर्ड जो था वो 17वीं सेंचुरी में, ये टर्म हमने कब पढ़ी, 17वीं सेंचुरी में हमने पढ़ा कि लिबरलिज्म नाम की भी कोई चीज होती है। फिर आई क्लासिक लिबरलिज्म, पहला फेज जो लिबरलिज्म का, वो आई 18वीं सेंचुरी में। तो 17वीं सेंचुरी में लिबरलिज्म आया, 18 में क्लासिक आया, 19 में मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आया 20वीं सेंचुरी में। तो ऐसे बारी बारी ये सब। तो क्लासिक लिबरलिज्म को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअलिज्म, नेगेटिव लिबरलिज्म और लेजेस फायर लिबरलिज्म। तो क्लासिक लिबरलिज्म को हम बोलते हैं इंडिविजुअलिज्म, नेगेटिव लिबरलिज्म और लेजेस फायर लिबरलिज्म। अब हमें इससे क्या क्या पता लग रहा है कि इसको इंडिविजुअलिज्म भी बोला जाता है। मतलब क्या है कि इंडिविजुअलिज्म से क्या निकला, इंडिविजुअल। तो ये जो थ्योरी है किसके बारे में सोचती हो कि एक इंडिविजुअल के, मतलब इंडिविजुअल के इर्द गिर्द घूमती है, सराउंड करती है। ये थ्योरी किसके रिलेटेड होगी, इंडिविजुअल से, कि इंडिविजुअल का क्या फायदा है, इंडिविजुअल को क्या राइट मिलने चाहिए। पूरी सोसाइटी के बारे में नहीं सोचती। इंडिविजुअलिज्म से ही हमें इंडिविजुअल मिल गया,
इंडिविजुअल के बारे में ही सोचती है। ये थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल सबसे इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी भाड़ में जाए, सोसाइटी का मतलब इतना नहीं सोचती जितना इंडिविजुअल के रिगार्डिंग सोचती है। नेगेटिव लिबरलिज्म है ये। नेगेटिव क्यों है वो आगे बढ़ते हैं। और लेजेस फायर लिबरलिज्म। अब लेजेस फायर लिबरलिज्म है, इसका मतलब ये लेजेस फायर को सपोर्ट करती है। तो लेजेस फायर क्या थी? वो लेजेस फायर इकोनॉमी थी जिसमें कि जो भी गवर्नमेंट है वो स्टेट के इंडिविजुअल में काम, मतलब जो इंडिविजुअल है स्टेट उसके इकोनॉमिक अफेयर्स वगैरह में इंटरफेयर या नहीं कर सकती। इकोनॉमिक या फिर सोशल अफेयर जो उनका इकोनॉमिक, उनके पैसे वाले कुछ मामले हैं या फिर कुछ सोशल चीजें हैं, उनके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती है स्टेट। तो लेजेस फेयर इकोनॉमी को सपोर्ट करती थी। तो इस क्लासिक लिबरलिज्म के क्या नाम थे? इंडिविजुअलिज्म, मतलब इंडिविजुअल के बारे में सोचती थी। नेगेटिव लिबरलिज्म और लेजेस फायर लिबरलिज्म। लेजेस फायर लिबरलिज्म का अब नाम से पता चल रहा है, तो इसको ये सपोर्ट करती थी। फिर इसका मेन एक्सपोनेंट किसने दी थी? जॉन लॉक ने। और जॉन लॉक को ही फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला जाता है। फादर ऑफ लिबरलिज्म, जो टर्म दी लिबरलिज्म, टर्म जो 17वीं सेंचुरी में आई, वो किसने दी, किसने बताया उसके बारे में? जॉन लॉक ने। फिर आया इसका बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे, मतलब इसके फीचर क्या थे? क्लासिक लिबरलिज्म में क्या क्या था कि लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। तो बेसिक प्रिंसिपल में अब जॉन लॉक क्या है? इसका फादर ऑफ लिबरलिज्म। अब इसके बाद पढ़ने बेसिक प्रिंसिपल। द बिलीव्स इन इनहेरेंट एंड सुप्रीम वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल। अब हमें पता है इसका नाम क्या है, इंडिविजुअलिज्म। क्लासिक लिबरलिज्म को इंडिविजुअलिज्म भी बोलते हैं। तो इंडिविजुअल के रिगार्डिंग होगी कि इंडिविजुअल का फायदा देखते हुए। तो बिलीव्स इन इनहेरेंट एंड सुप्रीम वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही बिलीव करती थी। मतलब जैसे ही हमेशा से इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दी गई है और इंडिविजुअल ही सबसे सुप्रीम, सबसे आगे माना जाता है। वरना कहीं कहीं किसी किसी थ्योरियों में क्या होता है कि सोसाइटी इंपॉर्टेंट होती है, कहीं पे स्टेट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ इस थ्योरी में क्या है? इंडिविजुअल सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल का ही हमेशा फायदा देखा जाता है। तभी इसको हम क्लासिक लिबरलिज्म और इंडिविजुअलिज्म भी बोलते हैं। तो बिलीव्स इन इनहेरेंट एंड सुप्रीम वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल। फिर है कंसीडर स्टेट एज एन आर्टिफिशियल एंटिटी। तो किसमें बिलीव करता है कि स्टेट एक आर्टिफिशियल एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है थिंग। तो स्टेट क्या है? एक आर्टिफिशियल चीज है। एक आर्टिफिशियल चीज है मतलब ये लोगों ने बनाई हुई है खुद। अब लोग ही बनाते हैं, वैसे तो है तो आर्टिफिशियल ही, नेचुरली ऊपर से भगवान ने बना के नहीं दी, या फिर कोई और ऐसे पत्थर वाली डिवीजन तो हुई नहीं है। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल एंटिटी है। स्टेट क्या है? खुद बनाई है, लोगों ने बनाई है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। इट रिगार्ड स्टेट एज ए नेसेसरी एविल, मतलब नेसेसरी है, जरूरी है। स्टेट क्या है? जरूरी तो है पर एविल भी है। स्टेट क्या करती है? नजर रखती है लोगों के ऊपर कि लोग कुछ गलत ना करे आपस में, या फिर उनके राइट्स किसी के वायलेट ना हो। बस मतलब इधर इनके हिसाब से स्टेट का क्या काम है? सिर्फ यही देखने का कि कोई कुछ गलत ना कर दे, इस सब पे नजर रखने का काम है। वॉच गार्ड वाला काम जैसे करते हैं, तो वैसा वाला काम है स्टेट का। तो इसलिए स्टेट नेसेसरी तो है, पर जो किसी के ऊपर नजर रखे तो उसको बुरा ही बोलेंगे, तो वो क्या होगी? नेसेसरी एविल। तो स्टेट क्या है? एक नेसेसरी एविल है। इट सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट जो हमें मिले हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, तो ये क्या सपोर्ट करता है इन सब चीजों को कि हमें जीने का हक है। ये तो हर कोई सपोर्ट करता है। तो नेचुरल राइट क्या हो गया? जीने का हक है, अपनी प्रॉपर्टी लेने का हक है, ये सब क्या है? नेचुरल राइट्स। तो ये सपोर्ट किसको करता है? क्लासिक लिबरलिज्म नेचुरल राइट्स को सपोर्ट करता है। और सपोर्ट लेजेस फायर इकोनॉमी, वही नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमिक या फिर सोशल लाइफ्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो जब हमें पता है कि क्लासिकल लिबरलिज्म को लेजेस फायर लिबरलिज्म भी बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इसको सपोर्ट करता है, लेजेस फायर इकोनॉमी को सपोर्ट करती है क्या? हमारी क्लासिकल लिबरलिज्म के अंडर। फिर इट असाइंस ओनली नेगेटिव एंड मिनिमल फंक्शन टू द स्टेट। अब स्टेट क्या है? इसके हिसाब से नेसेसरी एविल है। नेसेसरी एविल है मतलब जरूरी है, और एविल कैसे? ये सिर्फ नजर रखने का काम। तो जो सिर्फ नजर ही रख रहा है और कोई काम नहीं कर रहा, तो स्टेट का क्या है? कम फंक्शन है। और नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे? कि किसी पे नजर रखना। पॉजिटिव होता है किसी की चीज का ध्यान रखना, पर नेगेटिव क्या होगा? किसी पे नजर रखना।
तो स्टेट क्या है, सिर्फ नेगेटिव फंक्शन करती है। मिनिमल, मिनिमल मतलब कम से कम फंक्शन करती है स्टेट का। अब स्टेट जो है वो इकोनॉमिक या फिर सोशल लाइफ में भी इंटरफेयर नहीं कर सकता इंडिविजुअल के। तो जब उसके पास कोई हक ही नहीं है स्टेट के पास ज़्यादा, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो कम ही फंक्शन करती है, इसलिए उसके पास ज़्यादा हक नहीं है। तो स्टेट के क्या है, मिनिमल फंक्शन है और नेगेटिव फंक्शन। नेगेटिव फंक्शन क्या है, नेसेसरी एविल, वॉच गार्ड करने वाला काम, बस। तो क्लासिकल लिबरलिज्म को क्या क्या बोलते हैं, इंडिविजुअलिज्म और नेगेटिव लिबरलिज्म और लेजेस फायर लिबरलिज्म। किसने दिया है ये क्लासिकल लिबरलिज्म, जॉन लॉक ने, और जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला जाता है। इंडिविजुअल को सपोर्ट करता है, आर्टिफिशियल स्टेट आर्टिफिशियल एंटिटी है, नेसेसरी एविल है स्टेट, स्टेट सपोर्ट करती है नेचुरल राइट्स को, लेजेस फायर इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, और स्टेट सिर्फ नेगेटिव और मिनिमल फंक्शन ही परफॉर्म करती है क्लासिकल लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग। अब आती है हमारी मॉडर्न लिबरलिज्म। मॉडर्न लिबरलिज्म कब आई, 19th सेंचुरी में, एक सेंचुरी का डिफरेंस बस। तो पहले जो क्लासिकल आई थी 18 में, लिबरलिज्म आया 17 में, तो मॉडर्न लिबरलिज्म कब आया, 19 में। तो मॉडर्न लिबरलिज्म को नोन एज पॉजिटिव लिबरलिज्म। तो अब जब हमारे पास क्लासिकल लिबरलिज्म, क्या बोला जाता था इसको, नेगेटिव लिबरलिज्म, क्योंकि जो स्टेट है वो सिर्फ नेगेटिव काम करती है इसमें, इसीलिए इसको नेगेटिव और मिनिमल फंक्शन काम करती है स्टेट क्लासिकल लिबरलिज्म में। तो उस क्लासिकल लिबरलिज्म को क्या बोला गया है, नेगेटिव लिबरलिज्म। अब जो मॉडर्न लिबरलिज्म है उसको हम पॉजिटिव लिबरलिज्म बोल रहे हैं, इसका ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव लिबरलिज्म। अब जब नेगेटिव आया तो उसके अब दूसरी हमने वैसे ही सेम टाइप की थ्योरी देनी है, पर हमने न्यू थ्योरी क्यों देनी है अगर पहले वाली अच्छी है। इसका मतलब पहले वाली क्लासिकल इतनी अच्छी नहीं थी, तभी हमने न्यू थ्योरी दी मॉडर्न वाली। तो जब मॉडर्न थ्योरी दी तो वो पीछे वाली की तो अपोजिट ही होगी, ताकि वो और सही हो जाए। तो जो नेगेटिव, क्लासिकल को नेगेटिव बोलते थे, तो अब जो न्यू दिए हमने मॉडर्न, उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, उसका अपोजिट। मॉडर्न लिबरलिज्म को पॉजिटिव लिबरलिज्म भी बोलते थे। तो स्टेट, इसके अकॉर्डिंग स्टेट एक वेलफेयर एंटिटी है। तो जो क्लासिकल लिबरलिज्म में था कि स्टेट सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में सोचती थी, पर इसमें क्या है कि जो स्टेट है वेलफेयर के बारे में, सबकी पूरी पब्लिक की, सोसाइटी के बारे में सोचती है, सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचती। सिर्फ इंडिविजुअल का फायदा नहीं देखती, पूरी सोसाइटी का, हर एक का फायदा देखती है, सिर्फ एक इंसान का या एक ग्रुप का ऐसा फायदा नहीं देखती। क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या था, सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में सोचते थे, पर मॉडर्न लिबरलिज्म में पूरी स्टेट के बारे में सोचा जाता है। फिर इसका मेन एक्सपोनेंट कौन है, किसने दी थी मॉडर्न लिबरलिज्म, लस्की ने और टी.एच. ग्रीन ने। नाम याद रखना थोड़ा, ठीक है। तो स्टेट क्या है मॉडर्न लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग, वेलफेयर एंटिटी है, मतलब पब्लिक के बारे में सोचती है। पेपर में आएगा तो सिर्फ इतनी सी लाइन नहीं लिखनी है, जो मीनिंग आता होगा वो भी लिखना साथ में। तो स्टेट एज ए वेलफेयर एंटिटी, मतलब कि पब्लिक के लिए काम करती है, सिर्फ इंडिविजुअल का भला नहीं सोचती है मॉडर्न लिबरलिज्म, पूरी सोसाइटी का, पूरी स्टेट का भला सोचती है। हर एक इंसान का जो सोसाइटी में रह रहा है सबका भला सोचती है, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल का। फिर इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, बिलीव्स इन ह्यूमन वर्थ। अब जो क्लासिकल लिबरलिज्म थी उसमें क्या था कि हम नेचुरल राइट्स को सपोर्ट नहीं करते थे, नेचुरल राइट्स को सपोर्ट करते थे, ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म में नेचुरल राइट्स को सपोर्ट करते थे, पर इसमें मॉडर्न में भी है थोड़ा थोड़ा सेम। मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या है, बिलीव्स इन ह्यूमन वर्थ, मतलब इंसान की कदर करना जानता है। मॉडर्न लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग ह्यूमन वर्थ की, ह्यूमन है, कुछ इंसानियत दिखानी चाहिए लोगों को, या फिर स्टेट इंसानियत दिखाता है, इंसान की कदर करता है, वैसा, ठीक है। थोड़ा बेकार सा पॉइंट में समझा। फिर बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। मॉडर्न लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग सेकुलरिज्म होना चाहिए एक स्टेट में, मतलब बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है, सेकुलर का क्या मतलब होता है कि जो हमारी स्टेट है वो किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती, उसके लिए सारे रिलीजन क्या है, बराबर हैं, ना किसी रेस के ऊपर, ना किसी कास्ट के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे, या फिर किसी भी रिलीजन के बेसिस पे। मेन क्या है इसमें, रिलीजन। सेकुलर में क्या आता है, मेन रिलीजन के बेसिस पे
किसी को इनइक्वालिटी नहीं कर अनइक्वल नहीं मानती है। स्टेट के लिए सारे के सारे रिलीजन क्या है, बराबर हैं। तो मॉडर्न लिबरलिज्म के अंडर जब हम आएंगे तो जो हमारे सेकुलरिज्म है वो सपोर्ट करती है कौन, मॉडर्न लिबरलिज्म। इट होल्ड्स अ डीप फेथ इन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम दे रहे हैं किसी को तो उनके मतलब ज्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे। फ्रीडम का मतलब इधर फ्रीडम ही है, पर जो क्लासिकल लिबरलिज्म में था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं। रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता था, स्टेट क्या थी, नेसेसरी एविल। तो नेसेसरी एविल जब स्टेट क्लासिकल लिबरलिज्म में नेसेसरी एविल थी स्टेट, तो वो क्या रखती थी, लोगों पर नजर रखती थी, पर इसमें नजर रखने वाला काम नहीं करती थी स्टेट। इसमें स्टेट क्या करती थी, अच्छा काम करती थी। स्टेट लोगों का ध्यान रखती थी, मतलब पॉजिटिव उनको फ्रीडम देती थी, ना कि नेगेटिव तौर पे नजर रखती थी। तो इट होल्ड्स अ डीप फेथ इन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम। और क्लासिकल लिबरलिज्म को क्या बोलते हैं, और लेजेस फायर लिबरलिज्म। पर जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो अपोजिट है क्लासिकल की। तो ये क्या करती है, लेजेस फेयर इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करती है। मॉडर्न लिबरलिज्म लेजेस फेयर इकोनॉमी सपोर्ट नहीं करती है। डज नॉट एंडोर्स द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स। क्लासिकल में नेचुरल राइट सपोर्ट करते हैं। नेचुरल राइट्स को माना जाता है कि राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिव हैप्पीली, ये सब क्या है, नेचुरल राइट्स, तो उनको सपोर्ट की जाती थी। पर मॉडर्न लिबरलिज्म में नेचुरल राइट्स को सपोर्ट नहीं करते थे। फिर ये स्टेट को नेसेसरी एविल कंसीडर नहीं करती। क्लासिकल लिबरलिज्म करती थी, ये नहीं करती है स्टेट को नेसेसरी एविल। मतलब ये स्टेट इसके रिगार्डिंग मैक्सिमम फंक्शन और पॉजिटिव फंक्शंस ही परफॉर्म करती है, नेगेटिव जैसा कुछ नहीं है, और ना ही ये नेसेसरी एविल है स्टेट मॉडर्न लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग। आता है हमारा कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म। तो कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म कब आया था, 20th सेंचुरी में, जनरली नोन एज लिबर्टेरियनिज्म। अब जब हमने ये कंटेम्प्रेरिज्म किया, लास्ट थर्ड वाला 20th सेंचुरी में आया है, तो ये क्या सबसे परफेक्ट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, लिबर्टेरियनिज्म। तो जो लिबरलिज्म का मेन जो सबसे अच्छा जो पार्ट था लास्ट वाला कंटेम्प्रेरी, उसका क्या नाम दे दिया इन्होंने, लिबर्टेरियनिज्म। इसको ये भी बोला जाता है, पर मेन नाम क्या है इसका, कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म, ऑल्सो नोन एज लिबर्टेरियनिज्म। इसके एक्सपोनेंट कौन थे, फ्राइडमैन और कार्ल पॉपर। फ्राइडमैन और कार्ल पॉपर ने दी थी कौन सी, कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म। इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मतलब वही फीचर्स क्या है, होल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म इंडिविजुअल को सपोर्ट करती थी, मतलब इंडिविजुअल के बारे में सोचती थी कि इंडिविजुअल सबसे सुप्रीम है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, वैसे ही इसके अकॉर्डिंग भी इंडिविजुअल्स को क्या है, फ्रीडम होना चाहिए। होल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, वैसे ही इसके अकॉर्डिंग भी फ्रीडम होना चाहिए इंडिविजुअल्स को, अपनी सारी चीजें खुद करने का या खुद डिसाइड करने का फ्रीडम देती है। ये क्या है, ये वाली थ्योरी के हिसाब से फ्रीडम मिलता है इंडिविजुअल्स को। होल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर क्या है, वायोलेशन और डिप्रीवेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर कंसीडर्ड एज इमोरल। अगर कभी भी किसी का राइट वायोलेट होता है या किसी को किसी के राइट लेने से रोका जाता है, तो उसे क्या, इमोरल वो कर देते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वायोलेशन कभी नहीं होना चाहिए, ना किसी के राइट्स हम छीन सकते, ना किसी के राइट्स हम वो कर सकते हैं, ना कोई अपने राइट्स के आगे से बढ़ के कोई काम कर सकता है। जितने राइट हैं उतने हिसाब से काम कर सकते हैं। कि अगर हमें राइट टू इक्वालिटी है तो हम खुद भी इक्वल बिहेव करेंगे सबके साथ, और अगर हमारे साथ कोई बिहेव करता है अनइक्वल तो वो क्या होगा, इमोरल। वायोलेशन और डिप्रीवेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल आर कंसीडर्ड एज इमोरल। जैसे मॉरल होता है, मॉरल का मीनिंग क्या होता है, संस्कार। हाँ, तो ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है, किसी का राइट वायोलेट करना या किसी से उसके राइट्स छीन लेना, वो क्या है, हमारे संस्कारों के खिलाफ है, ऐसा माना जाता है कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म के हिसाब से। ये
इट वांट्स द गवर्नमेंट टू एक्ट लाइक डिफेंस एजेंसी और नाइट वॉचमैन। इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो कैसा काम करती है, डिफेंस एजेंसी का, या फिर नाइट वॉचमैन। डिफेंस एजेंसी कैसे, कि अगर कोई आपके राइट को वायोलेट कर रहे हैं या फिर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो आपको जो गवर्नमेंट है या फिर जो स्टेट है वो जस्टिस दिलाएगी, वो ध्यान रखेगी, इन सब चीज का नजर रखेगी ऐसा। फिर जो कंटेम्प्रेरी है उसके हिसाब से रिगार्ड्स वेलफेयरिक स्टेट एज अ थ्रेट टू इंडिविजुअल्स फ्रीडम। अब कंटेम्प्रेरी के हिसाब से जो वेलफेयरिक स्टेट किसमें थी, मॉडर्न वाले के हिसाब से क्या थी, वेलफेयरिक स्टेट थी कि सब लोगों का फायदा, पूरी सोसाइटी का फायदा देख। पर इनको क्या, कंटेम्प्रेरी को लगता था कि अगर पूरी स्टेट का, पूरी सोसाइटी का फायदा देखेंगे तो जो इंडिविजुअल का फ्रीडम है वो खतरे में आ जाएगा। एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचेंगे फिर तब लोग, तब सोचेंगे कौन, सबके बारे में सोचेंगे जिससे मेजोरिटी ठीक रहे। तो उससे क्या है, एक जो इंडिविजुअल है उसका फ्रीडम क्या है, खत्म हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। तो जो रिगार्ड्स वेलफेयरिक जो स्टेट है वो क्या है, खतरा है किसके लिए, इंडिविजुअल के फ्रीडम के लिए। ये किसके द्वारा माना जाता है, कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म के हिसाब से। फिर आता है स्ट्रांगली इंडोर्सेस द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। इंडोर्सेस मतलब बिलीव करना, डिफेंड करना या फिर विश्वास करना कि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, हर इंडिविजुअल को अपने प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए, इनसे प्रॉपर्टी राइट कोई नहीं छीन सकता। हर एक इंडिविजुअल के पास अपनी प्रॉपर्टी राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी है, कि वो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी ले या फिर खुद एक प्रॉपर्टी खरीदे, बेचे, जो करना है करे, पर प्रॉपर्टी का राइट क्या है उसको कंटेम्प्रेरी के हिसाब से। बिलीव्स इन नोशन ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। सब लोग क्या हैं, इक्वल हैं बिफोर लॉ। अब हमें पता है कि जो वायलेशन या डिप्रीवेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स को है वो इसको असंस्कारी होता है, इनके अकॉर्डिंग इमोरल होता है कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग। तो क्या हुआ, अगर उनके हिसाब से ये गलत है कि हम राइट्स किसी के नहीं छीन सकते, तो सबको ये भी राइट है कि राइट टू इक्वालिटी है सबके पास। इक्वालिटी के हिसाब से क्या, सारे लोग इक्वल हैं बिफोर लॉ। बिलीव्स इन नोशन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। इट फेवर्स फ्री, प्लूरल एंड ओपन सोसाइटी। तो जो हमारी सोसाइटी है वो किसी के ऊपर, जैसे होता है हमेशा शादी के लिए ये वो इधर उधर, तो जो सोसाइटी के हमेशा क्या है, फ्री है इन सब चीजों से। इसके अकॉर्डिंग, ऐसा असलियत में तो होता नहीं है, पर इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी हमारी फ्री होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, जिसका जो मन करता है वो करे। इसमें क्या, इंडिविजुअल को फेवर किया जाता है। तो क्लासिकल के अकॉर्डिंग क्या, लेजेस फेयर इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, पर मॉडर्न में लेजेस फेयर इकोनॉमी सपोर्ट नहीं होती। और कंटेम्प्रेरी में इसका कुछ दिया ही नहीं, लेजेस फेयर इकोनॉमी का, ठीक है। उसके बाद सब सेम है।